क्लास 10 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश मीडियम वालों को हम वीडियो लोड कर चुके हैं। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। मैंने उसको हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास किया है। मैंने कुछ गलत होगा तो आप लोग समझ जाएंगे। और आज की वीडियो जो है वो 4 मार्क्स के लिए है। 8 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्द मिलेगा। चलिए पहले जानते हैं कि 4 मार्क्स का किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन 2024 में आने वाला है। देखिए, चैप्टर 1 से 3 क्वेश्चन हम दिए हैं। पहला है नारी इतिहास के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और दूसरा है सामाजिक इतिहास अथवा नवीन सामाजिक इतिहास, ये दोनों एक ही है, पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और तीसरा है सरला देवी चौधरानी की आत्मकथा जीवनेर झाड़पता। अब हिंदी में भी ऐसे ही लिखा होगा पेपर में आपके, से किस प्रकार की ऐतिहासिक सूचना प्राप्त होती है, या जीवनेर झाड़पता से हम उस समय के इतिहास के बारे में क्या जान पाते हैं। उसके बाद चैप्टर 2 से पहला क्वेश्चन है हुतुम पेंचार नक्शा ग्रंथ 19वीं शताब्दी के बंगाली समाज का किस प्रकार का चित्र प्रस्तुत करता है। या तो हुतुम पेंचार नक्शा या नक्शा बंगाली समाज के बारे में क्या बताता है। और उसके बाद चैप्टर 2 का दूसरा जो है इस देश के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की क्या भूमिका थी। और तीसरा नंबर है 19वीं शताब्दी में नारी शिक्षा के विस्तार के लिए विद्यासागर और ड्रिंकवाटर बेथुन की क्या भूमिका थी, किस प्रकार की भूमिका ग्रहण किए थे, यानी नारी शिक्षा में इन दोनों लोगों का क्या योगदान था। दोनों का देख के जाएंगे आप, विद्यासागर का और ड्रिंकवाटर बेथुन। उसके बाद एक और है जो चैप्टर 2 का नारी जाति की दशा को सुधारने में बाबा बोधनी पत्रिका की क्या भूमिका रही है। उसके बाद चैप्टर 3 से ये पहला क्वेश्चन है उपनिवेशिक सरकार ने किस उद्देश्य से जंगल कानून लागू किए। और दूसरा नंबर है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह क्यों हुआ, इस विद्रोह के चरित्र एवं परिणाम बताएं, यानी रिजल्ट। ये 4 और 8 दोनों में आप देखेंगे, माने 4 नंबर में भी आ सकता है, 8 नंबर में। अगर 4 नंबर में आएगा तो इतना ही आएगा, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह क्यों हुआ था। लेकिन अगर ये उसके संग जोड़ दिया गया तो अगर 4+4 में रहेगा तो 8 नंबर में आपका काम हो जाएगा, इसलिए इसको 8 मार्क्स में भी देख लेंगे। ये भी चैप्टर 3 का है। फिर एक और है जो ये भी चैप्टर 3 का है, बंगाल में नील विद्रोह के कारणों और महत्व पर चर्चा करें। इस विद्रोह में शिक्षित मध्यवर्गीय बंगाली बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका थी। ये 4 और 8 दोनों में देखेंगे इसको। और ऐसे करके भी हमें क्वेश्चन दे दिए हैं कि नील विद्रोह में समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही है, या समाचार पत्रों की भूमिका का विश्लेषण करें। अच्छा, यहाँ पे जो है इस विद्रोह में शिक्षित मध्यवर्गीय बंगाली बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका है, तो इनकी जो भूमिका है वही चीज़ न्यूज़पेपर में पत्र पत्रिकाओं में लिखा हुआ है। तो ये समाचार पत्रों में जो भूमिका है वो दोनों का आंसर सेम होगा। ऐसा आप मत समझिएगा कि ये सर ने और करके दिया है और 2-2 क्वेश्चन हमको याद करना पड़ेगा। ये दोनों एक ही है। आपको नील विद्रोह के बारे में जानना है, माने उसका चरित्र, उसका महत्व, और उसमें चाहे न्यूज़पेपर का योगदान हो या तो ये मध्यवर्गीय बंगाली बुद्धिजीवियों का योगदान हो, दोनों एक ही है। उसके बाद फिर चैप्टर 4 से पहला क्वेश्चन है रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का ऐतिहासिक महत्व क्या था। और दूसरा है भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार में बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ और रविन्द्रनाथ टैगोर के गोरा उपन्यास का ऐतिहासिक महत्व क्या है। ये दोनों को देख के जाएंगे, यानी आनंद मठ और गोरा। और ऐसे करके अगर 8 नंबर में हम इसलिए डाले हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए दोनों 4+4 करके आ गया तो 8 नंबर में भी आपका काम चलेगा। और यदि आप दोनों को याद करेंगे, हो सकता है कि आनंद मठ ना आके गोरा आ गया या गोरा ना आके आनंद मठ आ गया, तो भी आपका 4 नंबर, माने आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं दोनों को याद करके। उसके बाद 13 नंबर है 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के प्रति शिक्षित बंगाली समाज की क्या धारणा थी। ये भी चैप्टर 4 का था। उसके बाद चैप्टर 5 का ये 4 क्वेश्चन है। पहला है बंगाल में विज्ञान शिक्षा के विकास में
जेसी बोस और बसु विज्ञान मंदिर अथवा कलकत्ता साइंस कॉलेज की भूमिका पर चर्चा करें। ये दोनों अलग अलग याद करेंगे आप। माने एक रोल ऐसे भी करके हो सकता है कि विज्ञान शिक्षा के विकास में जेसी बोस माने आचार्य जगदीश चंद्र बोस या उनका बसु विज्ञान मंदिर, या तो इसका भूमिका आ जाए, यहाँ पे हम अथवा करके लिखे हैं, या तो ऐसे आ जाए कि माने साइंस कॉलेज की क्या भूमिका थी। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। उसका 15 नंबर है, बंगाल में कारीगरी शिक्षा के विकास में बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की क्या भूमिका थी। और 16 नंबर है, ये भी 5 का है, छपी पुस्तकों एवं शिक्षा के विस्तार में संबंध का वर्णन कीजिए। यानी दोनों में क्या संबंध था। बुक जब प्रिंट होके आई तो उससे शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा। उसका 17 नंबर है, बंगाल में विज्ञान शिक्षा के विकास में IACS और महेंद्र लाल सरकार का क्या योगदान था। ये भी 4 और 8 दोनों में देखेंगे। हो सकता है कि दोनों का योगदान अगर आए तो 8 नंबर में भी आ सकता है। ये तो रहा चैप्टर 5 का। चैप्टर 6 का 2 क्वेश्चन है। पहला है, बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान मजदूर वर्ग की क्या भूमिका थी, और दूसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन में किसानों एवं श्रमिक वर्ग के लोगों का क्या योगदान था। उसके बाद 7 से 2 हैं। पहला है, दलित अधिकारों पर गांधी और अंबेडकर के बीच वाद विवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बहुत बार आया था ABTA में, इसको आप सीरियस लेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन में मातंगिनी हाजरा की भूमिका की चर्चा करें। उसके बाद चैप्टर 8 से ये 3 क्वेश्चन है। पहला है, विभाजन यानी 1947 1947 के बाद भारत में शरणार्थी समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और एक और हम इसमें जोड़े हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए थे। दोनों को देखेंगे। और ये 23 नंबर, हैदराबाद राज्य किस प्रकार भारत के अधीन हुआ था। ये भी बहुत बार आया था ABTA में, ये हैदराबाद, इसको कंफर्म समझिए। और लास्ट नंबर है, भारत सरकार ने रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के प्रश्न का निपटारा कैसे किया। इस संदर्भ में हमारी सरकार ने किन किन समस्याओं का समाधान किया। इतने सारे क्वेश्चन हैं 24। और यदि आपको लगता है कि नहीं ये कम है तो आप अलग से याद कर सकते हैं, लेकिन ये जो 24 है उसको पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए। अभी आपके पास इतने टाइम है कि आप सारे क्वेश्चन को एक मने पूरे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इतना समय अभी भी है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई पे ध्यान रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करना न भूलें। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ये मेरी दुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।